सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है। सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है। इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई एम एंजल गाइडेंस 777। आई होप आप सब लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे और आप ये भी सोच रहे होंगे आज मैं इतना गुनगुना क्यों रही हूँ। एक्चुअली आज का टॉपिक ही कुछ इस तरीके से है कि सच में क्यों है हम परेशान। नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना, राइट। तो आज थोड़ा हम मन की बात करेंगे और ये सब के लिए है। आपको पता नहीं है, हम सब बहुत ही प्यारे हैं, इवन आप सब बहुत ही प्यारे हैं, राइट। बस ये आप ना जान नहीं पाते हैं और बस ये ही दुख का कारण है। इसका मतलब ये है, या तो हम खुद से शिकायत करते हैं या ऊपर वाले से करते हैं या फिर हम दूसरों से शिकायत करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या ये गलत नहीं है कि हम सब जानते हुए भी दूसरों पर डिपेंड होने की कोशिश करते हैं। हाँ, आई अंडरस्टैंड, हम रिलेशन में हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, दुख भी होता है, सुख भी होता है, अग्री। मगर जो चीज़ें हम ऑलरेडी कर सकते हैं और करते आए थे, बट हमने अपनी डिपेंडेंसी का जो एक लेवल है वो इंक्रीज़ कर दिया, तो क्या वो दुख का कारण नहीं है। कभी सोचिएगा। और सबसे आई विल से कि अजीब बात है कि हम भगवान से भी शिकायत करते हैं कि वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनसे भी नाराज़ होते हैं। मगर हम ऐसा करते क्यों हैं, आप सोचिए क्यों करते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं खुद से गुस्सा होते हैं। शायद हम इसलिए ही सबसे शिकायतें करते हैं, राइट। सोच हमारी, गुस्सा हमारा और ब्लेम दूसरों पर। क्या ये सही है। हम खुद कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं और तब हम बोलते हैं कि आपकी वजह से मैं ये नहीं कर पा रही हूँ या वो नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है तो मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, वो नहीं कर पा रही हूँ। मगर कभी सोचिए कि अगर आपको सच में कॉपरेशन चाहिए तो आपको उसके लिए क्या करना है। क्या आप सही तरीके से चीज़ों को मांग रहे हैं। अगर आपको हेल्प चाहिए तो क्या आप सही तरीके से हेल्प मांग रहे हैं। क्या आप कभी अपनों के साथ वक्त बिताते हैं, उन्हें जानने की कोशिश करते हैं, या खुद अपने दिल की बात उन तक पहुंचाते हैं। और अगर आप ये सब नहीं करते तो आप खुद से गुस्सा हैं और वही गुस्सा आप दूसरों में फील करते हैं कि हमें कोई बाहर वाला व्यक्ति नहीं समझ रहा है। मगर ऐसा नहीं है, हम खुद को ही नहीं समझ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि सबसे पहले आपको खुद को समझना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने तो एज अ पर्सन उसको कंप्लीट भेजा है, राइट।
तो ये डिपेंडेंसी क्यों, ये गुस्सा क्यों, खुद से क्यों? बस हम यही संकल्प लेते रहते हैं कि हमें कोई समझता नहीं है। पहले हम खुद को तो समझें कि हम हैं कौन, हमें गुस्सा आता क्यों है। और आपको पता है बड़े मज़े की बात है कि देखो गुस्सा तो सेम ही होता है, राइट? बट सिचुएशनल होता है। जहाँ अपना मतलब होता है ना, वहाँ गुस्सा शायद ना भी आए, पर जहाँ अपना मतलब नहीं है ना और गुस्सा दिखाना है, हम दिखा भी देते हैं। तो ये क्या बिहेवियर है हमारा? हम क्या कर रहे हैं? खुद को धोखा नहीं दे रहे? और हम कहते हैं हम स्मार्ट हैं। क्या इसको स्मार्टनेस बोल सकते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली दुख तो आप ही को हो रहा है ना, क्योंकि फिर उसको आप बैठ के बाद में हील करते हो। तो ऐसा काम हम कर ही क्यों रहे हैं जिसको बाद में हील करना पड़े? हम शुरुआत ही कुछ इस तरीके से करते हैं जहाँ पे हमें ना किसी के लिए बुरा सोचना है, बोलना है, सिर्फ ब्लेसिंग्स देनी है। क्योंकि जब हम ब्लेसिंग्स देंगे तो तभी तो हमें ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आप क्या बोलते हैं? तो क्या हमें अपने जो संकल्प हैं उनको सोच समझ के नहीं लेना चाहिए? हम हमेशा नेगेटिव बात करते हैं, मेरे साथ ऐसा होता है, क्यों होता है। क्या हम अपने संकल्पों को पॉजिटिवली अफर्म नहीं कर सकते कि मेरे साथ सिर्फ अच्छा ही होता है, अच्छा ही होगा? क्यों हम बस एक शिकायतों का डिब्बा बन के रह जाते हैं? नहीं, अच्छी बात नहीं है, हमें समझना चाहिए। कभी खुद के साथ बैठिए और खुद को प्रपोज कीजिए। करके देखिए, अच्छा लगेगा। आप जो चाहते हैं ना कि आपके तरीके से दुनिया चले, क्या आपके तरीके से दुनिया चल सकती है या आप दुनिया के तरीके से चलते हैं? कभी आपने सोचा है? तो अगर जो आप काम खुद ही नहीं कर सकते, आप दुनिया से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो क्या ये दुख का कारण नहीं है? और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप अपनी सोच को ठीक करें? आप मुझे बताएं। आपको प्यार चाहिए, बेशुमार है, आपके अंदर ही है। बस आपको फील करना है, थोड़ा खुद के साथ टाइम बिताना है। आप कहते हैं कि मैं सब कर लूँगी, राइट? मगर होता क्या है कि आप सब तो कर लेंगे, मगर जब आप खुशी नहीं है तो आप सबको खुशियाँ कैसे बांटेंगे? दुखपन से करेंगे तो सबको दुख ही मिलेगा ना, और वो फिर आपके पास क्या लौट के आएगा? दुख ही लौट के आएगा। तो क्या हम खुद को पॉजिटिव रख सकते हैं, खुद को मोटिवेट कर सकते हैं, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो? मैंने बोला ना अभी कि खुद को प्रपोज करो, सच में करो। बैठो मिरर के सामने, बातें करो खुद से, अच्छा लगेगा आपको। आपको ऐसा फील होगा जैसे आई मीन you'll feel good ultimately. देखो अगर आपको हंसी आ रही है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि हम सबको खुश ही रहना है। ऑल राइट, और ये तभी होगा जब हमारी सोच ठीक हो जाएगी।
जब हम अच्छा सोचेंगे ना तो हम अच्छा ही अट्रैक्ट करेंगे, और जब हम सिर्फ दूसरों की सोच में उलझ के उनके बारे में सोचते रहेंगे तो फिर हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, और वो टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा, और उस टाइम में हम क्या क्या कर सकते थे हम ये भी नहीं जान पाएंगे, राइट। और हमेशा फिर हम एक हेल्प की स्टेट में होंगे कि हम किससे हेल्प लें। अपने साथ बैठना और खुद को ऑब्जर्व करना इसलिए ज़रूरी है। अगर आपको खुश रहना है ना तो आप खुद के साथ बैठो, नहीं बैठ सकते हेल्प लो। देयर आर पीपल हु कैन मेक यू अंडरस्टैंड, बट सिर्फ बैठे मत रहो। आपकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना उनको आप निभाने के लिए तैयार हो जाओ। वो आप करते हो ऑब्वियसली, बट बात वही है ना कि कॉपरेशन कहाँ से आए, कॉपरेट कौन करे। तो बस वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जो है ना वो आप ही ने मांगी हैं कहीं ना कहीं, तो वो आ गई हैं तो वो ले लो, और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके आप मूव ऑन, राइट। आपको पता है जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब भगवान अपने आप आपको रोशनी दिखाते हैं, जो आपको आपसे मिलवाता है और एक नई मंजिल की तरफ लेके जाता है। तो ज़िंदगी में कभी निराश नहीं होना, बस खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। और ये तभी होगा, खुशियाँ आप तभी बांट पाएंगे जब आप खुश रहेंगे। खुद से शिकायत मत कीजिए। यू हैव ऑल द थिंग्स, ऑल द विजडम विद इन योर सेल्फ। इट जस्ट सिट योर सेल्फ। खुद को जानिए। कोई भी काम करने में कन्फ्यूजन्स आते हैं, सोचिए क्यों आ रहे हैं, क्यों आपको किसी की एडवाइस चाहिए। और आई अग्री, अगर कन्फ्यूजन्स आ भी रहे हैं ना तो फाइंड अ राइट पर्सन, बट उससे पहले खुद की काउंसलिंग खुद भी एक बार करें कि आप सच में अपने लिए सही रास्ता तय नहीं कर पा रहे हैं, कि आपको ये पूछने की ज़रूरत है कि लेट्स से एनीथिंग जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड हैं और आप कर ही नहीं पा रहे हैं। यू गॉट एजुकेटेड एंड यू डोंट नो लाइक वेदर आई शुड डील विद इट और नॉट। तो जब एक प्रोसेस में आप हैं तो उसके लिए आपको कैसा कन्फ्यूजन है। तो अगर आपको मिडिल ऑफ द एजुकेशन कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो उससे पहले ही आप सोच लें कि आप करना क्या चाहते हैं, तब काउंसलिंग ले लें, राइट। और जब आप करने लग गए हैं ना तो फिर ये ना सोचें कि अब मैं ये कैसे करूँगी। अब आपको डाइवर्ट नहीं होना, कोई भी पर्पस आपकी लाइफ का हो। अगर आप मिडिल ऑफ द वे हैं तो यू हैव टू गो एट पार, राइट। आपको रास्ता तय करना ही पड़ेगा ना, चाहे रो के करे चाहे खुश होके करे, करना तो पड़ेगा, राइट। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि ये अपनी सारी जो वरीनेस है ना खुद को लेके, सिचुएशंस को लेके जो आजकल चल रहा है, देयर आर पीपल हु कैन हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू। कॉन्टैक्ट टू मी Instagram at angel guidance 777. You can drop your details। और उससे पहले आई मस्ट से कि आप खुद के साथ बैठ के थोड़ा बातें कीजिए, और तब भी आपको लगता है कि नहीं मुझे सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, हेल्प लीजिए। आई हैव सीन पीपल स्ट्रगल करते रहते हैं पूरी लाइफ,
और ये कहते हैं कि मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगा, और फिर शिकायतें भी करते हैं कि मेरा कोई साथ नहीं देता है। अब एक बात बताइए कि मैं कहती हूँ कि मैं कर लूँगी और साथ में मैं शिकायत भी कर रही हूँ कि मेरा कोई साथ नहीं देता है। क्या मैंने ये जो साथ है किसके तरीके से मांगने की कोशिश करी है? देयर इज़ अ वे फॉर एवरीथिंग, राइट? इसलिए खुद के साथ बैठना ज़रूरी है। बोलने के भी तरीके होते हैं, राइट? तो इतना मैनिपुलेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, खासकर रिलेशंस में, क्योंकि ये ना भगवान के दिए हुए हैं रिलेशंस। संभाल के रखिए। आजकल जो रिश्तों में इतनी खटास है ना, एक दूसरे को समझ के आगे बढ़िए। सारे रिश्ते बहुत ब्यूटीफुल हैं, आप बहुत ब्यूटीफुल हैं। इट्स जस्ट कि वो धूल मिट्टी पड़ी है ना, ईगो की, सेल्फिशनेस की, एक दूसरे से आगे निकल जाने की। बस वो सारी विजडम ना वहीं पे है। जिस दिन ये जो धूल मिट्टी हट गई ना और आप खुद से कनेक्ट हो गए, तो आपको खुद नहीं पता कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या क्या अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ ये आपकी अंतरात्मा आपको बताएगी। तो आप सच में इतने अच्छे हैं। और आज का टॉपिक सिर्फ इसलिए मैंने सोचा कि बनाना है बिकॉज यू नो काफ़ी सारे क्लाइंट्स आई डील्ड विद, तो मुझे एक कॉमन प्रॉब्लम जो नज़र आया ना कि सोच, जो हमारी सोच है ना, वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। हम दूसरों में गलतियां ढूंढ लेते हैं और जब अपनी बारी आती है ना, तो हम चुपके से निकलने की कोशिश करते हैं। तो देखो, अगर दुनिया को ठीक करना है ना, तो पहले हमें खुद को ठीक करना होगा। और अगर खुद को ठीक नहीं कर पाए तो दुनिया कभी ठीक नहीं हो सकती मेरे दोस्तों। तो बस इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग मी। इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, काउंसलिंग, numerology, tarot, astrology, I'm a psychic reader also. So whenever you need my help, I am there to help you without any hesitation. You can contact me. Love you guys. Thank you so much for listening me. I miss you all. Bye.